शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि भागवत कथा सुनने के नियम क्या हैं, कि भागवत जी की कथा एक आसन पर बैठकर पालती लगाकर सुननी चाहिए। अगर किसी के शरीर में कोई परेशानी है, रोग है या नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठकर भी, सुखासन पर बैठकर भी कथा सुनी जा सकती है, जिसमें तुम्हारे शरीर को सुख मिले, सुख प्राप्त हो, उस प्रकार बैठकर के आप भगवान की कथा सुन सकते हैं। दूसरा नियम है कि फलाहार रह करके यानी व्रत करके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। अगर दोनों टाइम फलाहार में नहीं रह सकते हैं तो एक टाइम फलाहार करके भी भगवान की भागवत जी की कथा आप सुन सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप चाहे 2 बार भोजन करें, चाहे 3 बार भोजन करें, लेकिन आप भगवान की कथा जरूर सुने, वो आपका परम कल्याण करेंगे ही करेंगे। और तीसरा जो नियम है वह यह है कि इन 7 दिनों के अंदर इन 7 दिनों के सत्संग में बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। जैसे हम किसी गुरुजन के पास जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, या हर स्टूडेंट चाहे कोई किसी भी स्कूल से पढ़ता है तो गुरु की बात सुनता है, अपने मन में कोई डाउट आता है तो बीच में प्रश्न कर लेता है, लेकिन सुनता जाता है, बोलता कम है। ऐसे ही इन 7 दिनों में कम बोलना है, अंदर भगवान की कथाओं का, भगवान के कीर्तन का चिंतन करना है। ये भागवत जी का तीसरा नियम है। और भागवत जी का जो सबसे चौथा नियम है और जो सबसे जरूरी भी है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के दोष ना देखे, मात्सर्य ना करे, ईर्ष्या ना करे, किसी को देख करके जले नहीं। और ये नियम तो इन 7 दिनों के लिए नहीं, जीवन भर के लिए लिया जाना चाहिए कि कभी भी किसी दूसरे को देख करके मात्सर्य ना करे और उसके दोषों को भी ना देखे, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं और जैसा हम खाते हैं, वैसे ही हम होते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, हमें पता भी नहीं लगता कब में हम। लेकिन प्रत्येक मनुष्य जो आंखें देखना चाहती हैं, सुंदर सुंदर जगह, सुंदर सुंदर गार्डन दिखाता है, जो एक श्रवणेंद्रिय है, हमारे कान जो उसको पसंद है, उसके मन को अच्छा लगता है, सुनाता है। भोजन तो आजकल बड़े तरह तरह के आदमी, ये जो है ना रसना, बड़ी स्वाद ग्रहण करती है, तब कभी कुछ खाने को मांगती है, कभी कुछ खाने को मांगती है। तो जैसा खाओगे, जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, वैसा ही आप बन जाओगे, क्योंकि जो हमारे अंदर जा रहा है हमारे बाहर वही निकलेगा। जो आ रहा है वैसे ही हम बनते ही चले जाएंगे। तो किसी दूसरे व्यक्ति के अगर दोष देखोगे तो उसके दोष तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति के, दूसरे व्यक्ति के दोषों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई गुण है, अच्छी बात है, तो वो ग्रहण कर लेनी चाहिए। अगर उसके अंदर बुराई है, अगर वो आपको बुरा लगता है, उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए, ना कि उसको देखना या उसके कर्मों का बखान करना चाहिए, क्योंकि वो सब आपके अंदर चले जाएंगे, अंदर प्रवेश कर जाएंगे और आपकी बुद्धि और आपके मन को भी खराब कर देंगे। सपने नहीं देखे पर दोषा, तुलसीदास जी कहते हैं कि सपने में भी किसी दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए। और देखोगे तो क्या होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो दोष आपको लग जाएंगे, आपके अंदर उतर जाएंगे, आपके जीवन को वो खराब करेंगे। तो ये नियम तो हमेशा के लिए ले लें, जीवन भर के लिए ले लें
कि किसी दूसरे व्यक्ति के दोष ना देखें। और कोई कोई भक्तजन ऐसे भी होते हैं, अब उनको भक्तजन कहें कि कैसे उनको संबोधित करें कि बहुत सुन लिया, बहुत सुनी, बहुत बार भागवत जी की कथा सुनी, वहां हुई थी, वहां भी सुनी, यहां भी सुनी। ऐसा भाव जिनके मन में आता है कि कितनी बार सुने, बहुत सुन चुके, तो इसका मतलब वो कथा के तत्व को समझ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं, कथा की महिमा को उन्होंने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जिन जाना तिन नाही। राम जी की कथा को, भगवान की कथा को सुनकर के जो कह दे कि अब क्या सुने, बहुत बार सुन ली, इसका मतलब भगवान की कथा के रस को उसने जाना ही नहीं है। कथा के रस का पान एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार 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 बार, हजारों बार, लाखों बार, जितनी बार भगवान आपको अवसर दे दें, कथा का पान करना चाहिए। और जितनी बार सुनोगे उतनी बार सुख मिलेगा, जितनी बार सुनोगे उतनी बार सुख मिलेगा। कहीं भी हो रही हो, कोई भी व्यास जी कर रहे हो, ये कथा की महिमा ऐसी है, ये कथा ऐसी है कि तुम 7 दिन में से अगर 2 दिन भी, अगर 3 दिन भी चले गए उस कथा में, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई, तो उन 3 दिनों के अंदर अंदर भी आपके अंदर शांति, सुकून, सुख महसूस होगा आपको। अरे भागवत कथा तो इतनी मंगलमयी है जो जीते जी और मरने के बाद भी परम कल्याण करने वाली है। और ये भागवत जी की कथा आपके जीवन के चरित्र को दिखाएगी, आपको बताएगी। आपको इन 7 दिनों में लगेगा कि हम कैसे हैं, मैं कहां से आया हूं, कौन हूं और कहां मुझे जाना है। आपको इसमें ज्ञान भी और भक्ति और वैराग्य, ये ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, ऐसे ही भागवत जी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संगम है। तो आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, आपकी भक्ति को भी पोषण मिलेगा, और जो हमें हमारे पुत्र, पति, भाई, बेटा, जिनके लिए हमें मोह रहता है, जिनके दुख में दुखी होते रहते हैं, तो उसमें भी आपको शांति प्राप्त होकर के आपको भगवान के इस सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। ऐसी मंगलमयी कथा है जो परम कल्याण करने वाली है। आज सनक सनंदन सनत कुमार कथा कह रहे हैं। नारद जी सभी संतों, सभी भक्तों की ओर से उनसे प्रश्न करते जाते हैं। हम सभी को ये मनुष्य शरीर मिला है, बहुत बहुत हमारे सबसे ये बहुत सुंदर बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह है कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। हमारे बहुत बहुत जन्मों की जब पुण्यों का फल मिलता है तो हमें मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। और मनुष्य इस संसार में जो भी अपने कर्म से प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। और की तो चले क्या, परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता या कमी रहती है तो उसकी कर्म के कारण। इस संसार में हम जो भी कल्पना कर सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं, सब पदार्थ पहले से ही मौजूद हैं। सब कुछ ऑलरेडी भगवान ने बनाया है, सब कुछ पहले से इस संसार, इस पृथ्वी लोक पे, भूलोक पे सब कुछ है। लेकिन हमें प्राप्त कैसे होगा?